चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9 में क्या बोला है इवेल्युएट। 9 में हमने मेंशन किया है इवेल्युएट, यानी हमें इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट जो है 9 के फर्स्ट जो है गिवन है अपना 1 की क्यूब प्लस कितना 2 की क्यूब प्लस कितना 3 की क्यूब और इसका होल पावर कितना गिवन है 1/2, यही ना। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करनी है, हमें ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हो सारे नंबर्स की हमें क्या करनी है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। देखिए ये 1 क्यू है, 1 की क्यू है तो 1 की क्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 2 क्यू है तो 2 की क्यू कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए 3 की क्यू है तो अपना 27 हो जाएगा और सारे के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद इसकी पावर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या कैंसिल होने वाला रहे तो कैंसिल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। 1 की क्यू 1 प्लस 2 की क्यू कितना 8 प्लस 3 की क्यू कितना हो जाएगा अपना 27 और होल पावर 1/2, है ना। एडिशन करिए 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 27 कितना हो जाएगा 9 और 20 हो गया 36 कितना हो जाएगा 36 और इसकी होल पावर कितना 27 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 9 और 7 कितना हो जाएगा 9 16 यानी 26 क्या हो जाएगा ये अपना हो जाएगा 36। हाँ 36 होगा। अब देखिए इसकी होल पावर कितना 1/2। अब 36 की मैं क्या करता हूँ यहाँ से फैक्टर लेता हूँ, है ना। कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 फिर कितना 2 9 जा 18 और ये हो गया कितना 3 3 जा 9। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 की x स्क्वायर इंटू कितनी 3 की x स्क्वायर, है ना। तो देखिए अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था एक्सपोनेंशियल में, क्या व्हेन पावर इज सेम देन बेस से क्या कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना। जब पावर अपना सेम है तो बेस में बेस से मल्टीप्लिकेशन करिए, यानी क्या जगह 6 की x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख लूँ, ये हो गया अपना 6 की x स्क्वायर यानी 3 2 जा 6 और x स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 6 की x स्क्वायर, है ना। ऐसे भी दिख रहा है 6 की x स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, बता दिए। देखिए और ये कितना हो जाएगा पावर 1/2 कैंसिल हो गया यानी 6 आ गया आंसर। ठीक है, चेक कर ले 9 की फर्स्ट 6 है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग कौन सी है सेकेंड नंबर 9 की सेकेंड क्या गिवन है, बोल रहा है ब्रैकेट है और ये हो गया 5 8 है और पावर जो है इसकी कितने 1/3 है और प्लस 27 और पावर इसकी गिवन है 1/3 और होल क्यू है और इसकी पावर कितना गिवन है 1/4, यही ना। चलिए देखिए जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमें कोशिश करना है क्या चीज़, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वर्क करें और उसके बाद क्या करें पावर से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है तो पावर से मल्टीप्लिकेशन कीजिए कैंसिल कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा अपना ये हो गया कितना 5, ये कितना हो जाएगा 8 किसकी क्यू है तो 2 की, है ना, और ये हो गया 1/3 फिर प्लस है कितना हो जाएगा 27 किसकी क्यू है तो अपना हो जाएगा 3 की, है ना। फिर देखिए 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1 बाई कितना ये अपना 1 मिनट चलिए ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट और पावर होल पावर कितना क्यू है, अरे हो गया 1/4। अब देखिए ये हो कितना 5 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल बच गया कितना 2 प्लस कितना 3 और होल क्यू और ये कितना हो जाएगा 1/4 और देखिए 5 हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5 की क्या चाहिए क्यू और पावर हो गया 1/4। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, अगर मैं लिखूँ 2 की क्यू तो इसका मतलब 2 जो है कितनी टाइम मल्टीप्लिकेशन है तो 2 जो है 3 टाइम्स है, जितना अगर पावर आएगा उतनी टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 की क्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक इसी तरह 5 की क्यू है, इसका मतलब 5 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मैं लिख लूँ 5 इंटू कितना 5 कितना बार 3 बार लिखता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। फिर देखिए 1/4 अब सारे पावर को ऐड किए तो कितना 5 दिख रहा है, हाउ मेनी 5 इन दिस ब्रैकेट तो देयर आर 4 मैक्सिमम 4 5 इन दिस ब्रैकेट 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा अपना 5 की पावर 4 और इनटू पावर में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए पावर से 1/4 4 से 4 कैंसिल यानी अपना क्या आ गया आंसर आ गया 5। चेक कर ले 9 की सेकेंड 5 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्या है अपना। थर्ड में अपना गिवन है
2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस कितना 7 की पावर 0 और बाई कितना है 5 की पावर 0 है ना। देखिए एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज पढ़ रखा था। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 हो, कोई भी नंबर्स हो और वो कांस्टेंट हो और उसकी वैल्यू क्या हो 0 हो, तो हम लोग क्या लिखा करते हैं 1 लिखा करते हैं। आई बात समझ में। जैसे देखिए अगर 2 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है जो 2 जो है क्या है कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट नंबर की पावर अपना 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा 1। अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो जिसकी जिसकी पावर 0 है, याद रखिए जिसकी जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू आप 1 रख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 1 और बाई 1, 1 कितना 2 बाई 1। हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 छिपा रहता है, इसलिए हमें 2 लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें। 4 बोल रहा है 16 है। हाँ देखिए ये अपना 16 है और इसकी पावर कितना 1/2 है ना। फिर देखिए कितना है 1/2। तो देखिए वही काम करेंगे, हमें ब्रैकेट के अंदर की काम करनी है, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर की वर्क करना है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है 16 को हमें क्या करना है, कोशिश कर रहे हैं इसे हम क्या कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो 16 को मैं क्या लिख लूँ, यहाँ से फैक्टर निकालिए, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। देयर आर मैक्सिमम 4 2 कितना फैक्टर ऑफ 16, यानी 16 की जो फैक्टर आई है कितने 16 की जो फैक्टर आई है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 2 है ना। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ से देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ 2 कितनी टाइम्स है तो 4, तो 16 को मैं क्या लिख लूँ 16 को मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 4। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा 2 की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा 1/2 है ना। फिर देखिए 2 की पावर 4 और इंटू कितना 1/2 और ये हो गया पावर 1/2। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 यानी 2 की पावर कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया अपना 2 आ गया, ठीक है। तो चेक कर ले हैं 9 की 4 9 की अपना 4 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मेंशन किया है 10 में बोल रहा है प्रूव डेट। हमें क्या करनी है प्रूव करनी है। अगर क्वेश्चन जो अपना क्या दिया हुआ है क्या है अपना क्वेश्चन में मेंशन है 8 है और इसकी पावर कितना -2/3 है ना, और इंटू 2 है और पावर कितना 1/2 इंटू 25 है और इसकी पावर कितना गिवन है -5/4। फिर देखिए फिर क्या करा डिवाइड क्या अपना 32 और इसकी पावर कितना है -2/3 -2/5 है ना इंटू 125 और -5/6। अच्छा अब क्या करें इक्वल टू √2। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, हमें करा 8 की पावर -1/2 है, फिर करा क्या इंटू 2 की पावर हाफ है, फिर इंटू 25 -5/4 है ना। फिर देखिए 32 है और -2/5 इंटू 125 और -5/6। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना, हमें क्या करना है प्रूव करनी है। तो हमें इसे देख कर प्रूव करना है और हमें ये भी देखना है कि क्या इसे सॉल्व करने के बाद अपना √2 आता है या नहीं। बार बार हमें क्या करनी है RHS को देखना है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं सॉल्व कर देना नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं क्या कर लूँ यहाँ से प्रूव करता हूँ 8 को मैं क्या लिख लूँगा यानी 2 की क्यू लिख सकता हूँ उनके कितने को जाएगा -2/3 है ना। फिर देखिए 2 हो गया और ये हो गया पावर हाफ। ये देखिए 25 है तो 25 किसकी स्क्वायर है 5 की है, तो मैं क्या कर लूँ 5 की स्क्वायर लिख लूँ है ना इंटू -5/4। फिर देखिए साइन ऑफ द डिवीजन 32 है तो 32 को मैं क्या लिख लूँ 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। देखिए कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अब चाहे तो यहाँ से 32 की फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं क्या लिख लूँ 32 के 2 की पावर 5 इंटू कितना -2/5 है ना, इंटू 125 है। इसको मैं क्या कर लूँ 5 की क्यू लिख लेता हूँ और एक इंटू क्या हो जाएगा -5/6 और हमें √2 लानी है। चलिए देखिए 3 से 3 कैंसिल, फिर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 2 की पावर -2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 और पावर 1/2, फिर ये क्या रहा 5 है और माइनस माइनस अपना प्लस हो गया, यानी कितना 2 की पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 5/2 एंड साइन ऑफ द डिवीजन। फिर देखिए ये क्या हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, क्या आ गया अपना यानी 2 की पावर कितना -2 इंटू कितना ये हो गया 5 है और माइनस पावर 5 की पावर -5/2 है ना। चलिए 5 की पावर -5/2 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से एलसीएम बेस से में देखिए बेस से में तो पावर को आप पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो बेस से में 2 हो गया और कितना हो जाएगा -2 और प्लस कितना 1/2 इंटू ये कितना हो गया 5 की पावर 5/2 है ना। फिर डिवीजन, फिर देखिए कितना हो जाएगा 2 की पावर -2 और इंटू कितना 5 की पावर -5/2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना कितना 2 की पावर 2 2 जब 4 यानी -4 और प्लस कितना 1/2 इंटू ये कितना रहा 5 की पावर 5/2 एज इट इज। ये सारे टर्म अभी एज इट इज ही रखिए, कितना हो जाएगा 2 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -5/2। चलिए अब हमें क्या करनी है, यहाँ से 4 में से 1 गया तो हो गया 3 यानी 2 की पावर -3/2 इंटू कितनी 5 की पावर 5/2। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा डिवीजन, 2 की पावर -2 और इंटू कितना 5 की पावर कितना हो जाएगा 5/2 है ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे देखिए यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा -3/2 और इंटू 5 की पावर 5/2 हो जाएगा और डिवीजन क्या चाहिए 2 की पावर -2 इंटू कितना 5 की पावर 5/2 है ना। 5 की पावर 5/2 से 5/2 अपना क्या हो गया कैंसिल हो गया है ना। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है 2 की पावर क्या बच गया यानी 2 की पावर -3/2 और ये क्या हो गया 2 की पावर -2 हो गया ना, 2 की पावर -3/2 और 2 की पावर -2 हो गया। और चलिए अब 2 की पावर -2 हो गया, तो हम लोग इसको कैसे लिख दिए देखिए, अगर a की पावर m रहे इंटू a की पावर m रहे डिवीजन a की पावर n रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यानी a की पावर m - n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट को ये कंसेप्ट नहीं, हमने क्या किया यहाँ पर, हाँ इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे यानी a की पावर m एंड डिवीजन बाई a की पावर n, ठीक है ना। तो इसे हमने लिख दिया है। चलिए देखिए तो इसी फॉर्मेट में है। फिर देखिए अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से a की पावर कितना है अपना 2 की पावर -3/2 और डिवीजन में थे इंटू क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 की पावर कितना हो जाएगा -2 और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाके तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा है ना। तो +2, तो +2 हम लोग नहीं लिखा करते हैं है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा बेस से में तो पावर ऐड कर लीजिए -3/2 और +2 क्या हो जाएगा 2 हो गया, एलसीएम ले लीजिए 2, फिर कितना हो जाएगा ये हो गया कितना 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 तो हो गया -3 और प्लस कितना 2 2 जा 4 हो गया ना। फिर देखिए ये क्या आ गया यानी 2 की पावर देखिए 4 में से 3 गया 1 यानी 1/2 यानी 2 की पावर 1/2। तो हाफ कहने का मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं 1/2 को क्या बोला करते हैं √2 बोला करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं देखिए इसको मैं क्या कर लूँ यानी √2 है तो ये क्या हो जाएगा हाफ है, तो क्या हो जाएगा इसको 1/2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, तो क्या आ गया अपना √2 प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए 10 की सेकेंड क्या कर रहा है 64/125 और पावर कितना 1/2 है प्लस क्या है अपना 1/256/625 और पावर कितना 1/4 है प्लस कितना है √25 है और √q क्या है अपना 64 और इक्वल टू हमें क्या लानी है 65/16 है ना। तो हमें क्या करनी है, हमें इस सारे टर्म को सोल्व करके क्या लाना है इतना लाना है, ठीक है ना। तो चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, निगेटिव में अगर नंबर है तो उसे हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है ना। तो देखिए इसको मैं क्या लिख लूँ 125 ऊपर आ गया और ये कितना हो जाएगा 64 डिनोमिनेटर में आएगा और पावर कितना 2/3। देखिए कैसे हो जाता है सारे टर्म, देखिए कंसेप्ट है इसका एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी की। देखिए अगर a/b रहे और इसकी पावर कितना रहे -1 रहे तो क्या हो जाएगा b/a की पावर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही वर्क यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये अब देखिए ये अपना होल डिवाइडेड है, तो होल डिवाइडेड अपना हो गया न्यूमिनेटर है ना, और ये अपना होल टर्म क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो इसे मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, क्या हो जाएगा 625 और बाई कितना 256 और इसकी होल पावर कितना 1/4। फिर देखिए फिर प्लस है कितना हो जाएगा √125 किसकी स्क्वायर नंबर है, किसकी स्क्वायर रूट है, तो अपना हो गया 5 की और बाई ये कितना हो जाएगा 64 है। तो इसको मैं क्या कर लूँ, इसको मैं 64 और इसकी होल पावर कितना 1/3 लिख सकता हूँ। फिर देखिए हमें वो लाना है, चलिए देखिए अब 125 है, किसकी क्यू है तो 5 की क्यू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की क्यू और बाई ये कितना हो जाएगा 8 की x स्क्वायर है ना। देखिए 64 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 64 जो है 8 की x स्क्वायर जो है 8 की x स्क्वायर क्या होता है 64 है ना। तो हम क्या यहाँ से 8 को मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा यानी 2 की क्यू हो जाएगा और इसकी होल पावर कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 6 यानी 2 की पावर कितना 6 यानी 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँ 2 की पावर 6 और होल पावर कितना हो जाएगा 2/3 फिर प्लस 625 है, किसकी स्क्वायर नंबर है तो 25 की स्क्वायर कितना होता है अपना 625 किसकी स्क्वायर नंबर है तो 25 की। तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ 25 की स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की स्क्वायर और होल पावर 2 है ना। फिर देखिए 5 और 2 2 जा 4 यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से मैं लिख लूँ 5 की पावर 4 और बाई 256 इसकी मैं फैक्टर निकालता हूँ। देखिए 256 है, 2 1 2 2 2 4 2 8 16 फिर देखिए 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 सॉरी 2 4 8 एंड 2 2 4 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 है ना, 2 की पावर 8 हो गया और होल पावर कितना 1/4। फिर देखिए फिर प्लस 5/64 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 6, तो इसकी प्लेस पे मैं रख लेता हूँ 2 की पावर 6 और होल पावर कितना 1/3 है ना। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें पावर में पावर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है पावर में पावर से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से यानी ये हो गया कितना 5 की क्यू और इंटू कितना 2/3 और बाई कितना 2 की पावर 6 इंटू कितना 2/3 है ना। फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू कितना 1/4, पावर यहाँ भी है पावर यहाँ भी है। चलिए देखिए अब ये रहा 2 की पावर 8 इंटू पावर यहाँ भी है पावर यहाँ भी है तो इंटू 1/4 और प्लस कितना 5 और बाई कितना 2 की पावर 6 पावर यहाँ भी है पावर यहाँ भी है मल्टीप्लिकेशन कीजिए यानी 6 इंटू कितना 1/3। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से अपना 3 कैंसिल 3 2 6 और ये क्या रहा अपना 4 से 4 कैंसिल एंड 4 2 8 3 2 6। चलिए 5 की स्क्वायर बच गया तो 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 5 की स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा यानी 5 की स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा 5 की स्क्वायर और बाई कितना 2 की स्क्वायर है ना, यानी 2 2 कितना हो जाएगा ये हो गया अपना 2 2 4 हो गया, क्या हो गया 2 यहाँ भी बचा और 2 यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कीजिए यानी 2 2 4 फिर प्लस कितना ये हो गया 5 फिर मैं क्या लिख लूँ यानी 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 2 बच गया यहाँ पे। देखिए फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 और बाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा अब हमें क्या करनी है यहाँ से 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 की स्क्वायर हो जाएगा अपना 25 है ना, 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर देखिए 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा अपना 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख लूँ 16 लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16 है ना। तो यहाँ से मैं 16 लिख लिया फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 बाई कितना 2 की पावर 2 यानी क्या हो जाएगा 4 फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 और बाई 2 की पावर 2 यानी क्या हो गया 4। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करनी है, यहाँ 16 है यहाँ 4 है और यहाँ 4 है तो हमें इसकी क्या करनी है, हमें इसकी एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम जब हो जाएगा तो अपना सोल्व हो जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम हो गया 16 4 और 4 की एलसीएम 16 हो गया
16 1 जा 16 तो ये हो गया 25, फिर प्लस कितना 4 4 जा 16 तो 5 4 जा 20, और देखिए 4 4 जा 16 तो 5 4 जा अपना 20 हो गया, और एडिशन कीजिए 20 और 20 कितना 40, 40 और 20 ये हो गया कितना 40 और 20 हो गया अपना 60, और ये बच गया 5, कितना हो जाएगा यानी 65, और बाई कितना हो जाएगा 60, है ना। चलिए नेक्स्ट अपना 10 की थर्ड क्या कर रहा है, 10 की थर्ड में बोल रहा 7 है और क्या ब्रैकेट 81 है, इसकी होल पावर कितना 1/4 है, कितना 256 है, और होल पावर कितना 1/4 है और कितना 1/4, और इसकी होल पावर 4 है। और हमें क्या करनी है, इसे सोल्व करके 16,807 लानी है ना। तो देखिए ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सारे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा जितने भी नंबर्स है। क्यों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, ताकि पावर से पावर अपना कैंसिल हो जाए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, है बात समझ में। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 7 है तो 81 है, तो 81 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो 81 जो है किसकी स्क्वायर है, अपना 9 की है ना। अब देखिए 9 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक कितना हो जाएगा पावर 2। अब देखिए 2 जब पावर में पावर से मल्टीप्लिकेशन करिए यानी 4 हो गया, यानी 3 की पावर कितना हो गई अपना 4 हो गई। तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, और होल पावर कितना 1/4 है ना, यही ना। फिर देखिए 256 किसकी स्क्वायर नंबर है। अगर आपको स्क्वायर नंबर नहीं पता है तो देखिए कैसे बनानी है, क्या करना है, आप क्या कर लीजिए यहाँ से 256 और इसकी एक फैक्टर निकाल लीजिए, और उसके बाद जितनी टाइम्स अपना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहीं अपना क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। नहीं अगर याद है तो देखिए कैसे बनेगा, 256 है किसकी स्क्वायर नंबर है, तो ये हो गया कितना 16 की, यानी 16 की, यानी क्या होता है 16 की स्क्वायर नंबर क्या होता है 256। तो इस 16 को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे, यानी 16 किसकी स्क्वायर नंबर है तो 4 की है, 4 की स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब देखिए 4 हो गया और 2 2 जा 4, यानी 4 की पावर कितना हो गई 4 हो गई। तो यहाँ से मैं क्या लिख लूँ 4 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितना 1/4 है, और ये क्या जी पावर 1/4 है ना। फिर देखिए कितना है 4 है, और हमें इतना लाने हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको क्या कर लूँ 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 है। तो याद रखिए पावर में पावर से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नहीं तो कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कीजिए। कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 1/4 हो गया, फिर प्लस से कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू कितना 1/4 है ना, और इसकी होल पावर कितना 1/4 है, और ये अपना रहा पावर 4। चलिए तो अब देखिए यहाँ से पावर में पावर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया। अच्छा अब क्या बच गया अपना 7 बच गया, और ये कितना हो जाएगा 3 है, फिर प्लस कितना बच गया 4 है, और इसकी होल पावर 1/4 है ना। फिर देखिए कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए अब यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी पावर है, तो देखिए जो होल पावर है, ठीक है ना, लार्ज ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी ब्रैकेट्स है सारे के न्यूमेरिकल के वैल्यू ऊपर क्या रहेगा पावर अपना 4 ही आएगा। तो देखिए इस 7 को उठाइए और इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इस 7 है इसकी कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा अब ये क्या रहा अपना ब्रैकेट रहा 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, और ये क्या रहा अपना 4 की 1/4 है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/4, और पावर में पावर से मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4 हो गया। अच्छा अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यानी 7 की पावर 4, यानी 7 की पावर 4 और इंटू 7 की पावर 1 कितना हो गया 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1 क्या होता है अपना, तो 7 की पावर 5। अब देखिए 7 की पावर 5 है तो हमें क्या करनी पड़ेगी 7 की पावर 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, कितनी टाइम्स 7 की पावर 5, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी 7 को 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन कीजिए क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 यही ना 1 2 3 4 5, 7 7 जा 49, ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, और ये अपना एज इट इज रहा 7। तो सबसे पहली बात मैं 49 में 49 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा 7 में। देखिए तो देखिए कैसे होता है, यानी 49 को मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ क्या चाहिए 49 में, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो गया, और ये कितना होगा 9 9 जा 81 की 8 हो गया, 9 9 जा 81 की 8 सॉरी 81 की 1, और कैरी कितना 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, और ये अपना हो गया। यहाँ से फिर मैं ऐड कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा
16 और ये कितना हो जाएगा 4 पर जा, यहाँ से काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करते हैं 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और ये कितना हो जाएगा 4 9 जा 36 यानी 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 36 कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 कैरी कितना 1 3 3 6 और 1 कितना 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यानी अपना इसे ऐड करूँगा तो 80 हो जाएगा। अब 80 में 80 का 0 कैरी कितना 8 हो गया। अच्छा 16 और 8 कितना हो जाता है अपना 16 और 8 हमें यहाँ से देखिए क्या करते हैं 49 है, 49 को 49 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कितना 9 9 जा 81 की 1 कैरी कितना 8, फिर कितना जाएगा 4 9 जा 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 8 हो जाएगा 45 36 और 8 कितना हो गया अपना जो है कितना 44 हो गया 44 और ये कितना जाएगा फिर ये भी कितना हो जाएगा 1 है ना, यही अपना हो जाएगा। इसको भी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नहीं इतना ये नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 का 6 करे कितना 3 और ये कितना 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 3 19 है ना, 16 और 3 19 हो गया 1 हो गया 6 और 4 10 का 0 9 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 13 और ये कितना 9 और 4 13 और कितना 14 1 और 2 इतना आ गया यानी 2401 आ गया। अब इसमें क्या करनी है 2401 यानी 2401 में किससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7 से, ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 हो गया 0 और 7 पर जा 28 की 8 कैरी कितना 2 और 7 2 जा कितना 14 और 2 कितना हो जाएगा 14 to 16 यानी अपना आ गया 16,807 आ गया। क्या आ गया 16,807, ठीक है।